एमकॉम फाइनल एबीएसटी के प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि अपना चैप्टर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या नियम हैं और कितने प्रकार से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया। अब बात आती है कि जो जीएसटी में पंजीयन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। विभिन्न प्रकार के जो करदाता हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के समय आवश्यकता होती है, जिनके आधार के ऊपर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उनका होगा। तो ये मैं आज आपको डिस्कस करूँगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो विभिन्न प्रकार के करदाताओं को चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है कि कोई इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर है, एकल स्वामी है, तो ऐसे व्यक्ति को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्यक्ति का पैन कार्ड चाहिए, उसका आधार कार्ड चाहिए और उसकी फ़ोटो चाहिए। इसके अलावा वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, व्यापार के स्थान का सबूत, प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी जहां वो व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार की जो स्थान है उसका प्रूफ भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। किसके लिए? जो सोल प्रोप्राइटर है, जो इंडिविजुअल है, उसके लिए। अब उसके अलावा उसके बैंक खाते की जानकारी, वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल, जो उसका बैंक का खाता है उसकी भी सारी डिटेल की कॉपी चाहिए। कौन से बैंक में खाता है, आईएफएससी कोड क्या है, ब्रांच कहाँ स्थित है, तो ये बैंक खाते की जानकारी। तो एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है या सोल प्रोप्राइटर है, उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए ये चाहिए, जिसमें दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि व्यक्ति का पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, व्यापार के स्थान का सबूत और बैंक खाते की डिटेल। ये है आपके जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, सोल प्रोप्राइटर है, उसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर उसको करवाना है तो इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब दूसरा, जो व्यक्ति मान लो पार्टनरशिप है, साझेदारी संस्था है, तो साझेदारी संस्था का अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो सभी सदस्य हैं उनका पैन कार्ड चाहिएगा, उनका आधार कार्ड चाहिएगा और उनकी फ़ोटो चाहिएगी। ये तो है ही है। इसके अलावा व्यापार के स्थान का सबूत, प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे व्यापार जिस स्थान पे हो रहा है उसका भी प्रूफ चाहिए। फिर बैंक खाता की जानकारी, वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल, सभी साझेदारों का जो बैंक अकाउंट है वो और साझेदारी संस्था का जो बैंक अकाउंट है, जॉइंट बैंक अकाउंट, उसकी डिटेल चाहिए, कौन सी ब्रांच में खाता है और क्या उसके आईएफएससी कोड हैं, इसकी डिटेल भी चाहिए। फिर उसके बाद एलएलपी होने पर कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए। अब बात आती है तीसरी, साझेदारी के अलावा आपके कंपनी। अब कंपनी का अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है, तो इसके बारे में एक तो कंपनी का जो पैन कार्ड है वो चाहिएगा, कंपनी का पंजीयन प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए है, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी चाहिए, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसकी कॉपी भी चाहिए जीएसटी में अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है। इसके अलावा सभी डायरेक्टर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनकी फ़ोटो चाहिए। कंपनी के बैंक खाते की जानकारी, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसकी सारी डिटेल चाहिए, कौन से ब्रांच में कहाँ स्थित है, क्या आईएफएससी कोड है, और एड्रेस प्रूफ, जो कंपनी का हेड ऑफिस जहाँ स्थित है
उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए, पता कि भाई कंपनी का ये हेड ऑफिस का पता है, और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। ये 7 चीज़ें जो हैं ये जीएसटी में अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है तो वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू अविभाजित परिवार का अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? एक तो इसमें एचयूएफ का पैन कार्ड चाहिए, कर्ता का पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड और फोटो चाहिए। जो करता है एचयूएफ परिवार का, जो करता है हेड ऑफ द फैमिली, उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो। व्यापार के स्थान का सबूत चाहिए, एड्रेस प्रूफ ऑफ ओवन ऑफिस और रेंटेड ऑफिस, इसका भी सबूत चाहिए। तो उसके अलावा बैंक खाते की जानकारी। तो ये एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, इसके लिए तो क्या है कि जो स्थानीय म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका या उनसे अगर किसी तरह की रजिस्ट्रेशन की एड्रेस की अगर कॉपी है तो वो चाहिए, ताकि पता चल जाए कि भाई वहाँ का ऑफिस रजिस्टर्ड करवाया गया है, ऑफिस वहाँ पे, प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ पे स्थित है, उसका प्रूफ चाहिए। फिर बात आती है कि सोसाइटी या ट्रस्ट या क्लब, सोसाइटी, ट्रस्ट या क्लब, इसको अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो इनको, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब का पैन कार्ड चाहिए। देखो पैन कार्ड सभी में है, ठीक है ना। उनका पंजीयन प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो ट्रस्ट या सोसाइटी है या क्लब है उसका जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। प्रमोटर्स, पार्टनर्स का पैन कार्ड और फोटो चाहिए। बैंक अकाउंट की जानकारी चाहिए। कॉपी ऑफ कैंसल्ड चेक और बैंक स्टेटमेंट देने से पता चल जाएगा बैंक अकाउंट की जानकारी के बारे में। और एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ओवन ऑफिस या रेंटेड ऑफिस जो भी है उसका प्रूफ चाहिए कि ये जो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पे स्थित है और ये उसका प्रूफ है। और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि किसी विशेष सदस्य को उसकी संस्था की तरफ से कोई कार्य करने की अथॉरिटी दी हुई है तो वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कहलाता है। तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी उनके साथ में होना चाहिए। अब बात आती है कि हाउ टू अप्लाई फॉर जीएसटी नंबर, 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 यानी जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आजकल आपको पता है कि जो सारे जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के और जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए ये सारे काम जो है ना ऑनलाइन होने लगे हैं, कंप्यूटराइज्ड। और इसके लिए बाज़ार के अंदर ये ई मित्र जो खुले हुए हैं उनसे, या जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं जो इस तरह का कार्य ही करते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने में एक्सपर्ट हो गए हैं और जीएसटी नंबर कैसे प्राप्त हो सकता है इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो उनकी सहायता ली जा सकती है। और आप अगर स्वयं कंप्यूटर से ज़्यादा वाकिफ़ियत रखते हैं तो आप भी जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके लिए आपके पास उपयुक्त डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप नीचे दी गई जानकारी के अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ना विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके बैठे। जब आप जीएसटी के नंबर के लिए अप्लाई करें तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। इसमें क्या है कि सबसे पहले gst.government.in/रजिस्ट्रेशन पर जाएं और लॉगिन कर लें। अच्छा, फिर अब आपको फॉर्म ए भरना होगा जिसमें कुछ जानकारियां, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि की जानकारी देनी होगी। तीसरे पॉइंट में उसके बाद ओटीपी द्वारा पुष्टि वेरिफिकेशन करें और आवेदन संख्या एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करें। चौथा पॉइंट है अब एप्लीकेशन नंबर के द्वारा फॉर्म बी भरें
जिसमें अपने बिजनेस के अनुसार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उसको अपलोड करें। 5वें पॉइंट में अगले 3 कार्य दिवस वर्किंग डेज के अंदर अधिकारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन 03 के दौरान अधिक दस्तावेजों की मांग भी कर सकता है, जिसकी पुष्टि आपको जीएसटी डैश रजिस्ट्रेज डैश 04 में करनी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे किस तरह का रजिस्ट्रेशन लेना है, आपके प्रोडक्ट्स सर्विसेज से संबंधित HSN कोड कौन से लेंगे, आपके एरिया का जुरिस्डिक्शन कौन सा लगेगा आदि। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं हो तो आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्सपर्ट की हेल्प से ही करवाना चाहें। नॉर्मल वे में अगर आपको नहीं आता तो एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। पूरी नॉलेज नहीं होने के कारण आपको आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है और आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसे ईजी बनाने के लिए हमने आपके लिए सिंपल प्रोसेस बनाया है, जिसकी मदद से आप जीएसटी नंबर प्राप्त करने में आसानी होगी। कौन सी, देखिए सिंपल प्रोसेस जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें ध्यान रखना। आप अपने मोबाइल और ईमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बातचीत के दौरान हमारे सीएस और जीएसटी एक्सपर्ट्स आपको जीएसटी और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे और उचित सलाह देंगे। यानी एक्सपर्ट्स के पास अगर जाएंगे तो एक्सपर्ट जो है ना आपको कुछ गाइडेंस देगा नंबर प्राप्त करने के लिए। वो आपसे क्या क्या कह सकता है, जो एक्सपर्ट है वो क्या क्या कह सकता है कि उससे आप संपर्क करें तो वो आपकी मदद करेगा और जानकारी देगा। तो वो आपको बताएंगे कि कौन सा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सही होगा, कैसे आगे आपको महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स और खातों को मेंटेन करना और कैसे उसके आधार पर जीएसटी रिटर्न भरे जाएंगे। ये आप अगर एक्सपर्ट के कॉन्टेक्ट में जाते हो तो वो एक्सपर्ट जो है वो आपकी हेल्प करेगा। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बातें अपनी चल रही हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप खुद नहीं कर सकते, तो जो इसके मामले में जीएसटी एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप जीएसटी नंबर प्राप्त करने की प्रोसेस और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। वो कुछ नॉमिनल फीस आपसे लेंगे और आपका कार्य बिल्कुल सरल हो जाएगा और सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझा दी जाएंगी। फिर वो जीएसटी एक्सपर्ट्स आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अन्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, कौन कौन से प्रयोग करदाता को, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद आपको सर्विस चार्ज ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, जिसकी जानकारी आपको वो जीएसटी एक्सपर्ट दे देगा। जो चार्ज वगैरह लेंगे ऑनलाइन आप उनको पेमेंट कर सकते हो। और आपके भुगतान करने के बाद एक निश्चित समयावधि के बीच आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा आगे की जीएसटी प्रोसेस जैसे सही इनवॉइस जारी करना, रिकॉर्ड्स रखना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना आदि आसान करने के लिए आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण टूल्स जैसे इनवॉइस फॉर्मेट, जीएसटी एक्सेल सॉफ्टवेयर, ये आपको एक्सपर्ट्स आपको उपलब्ध करा करके आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, अधिकारी के सहमत ना होने पर आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन खारिज भी की जा सकती है। जो आप अप्लाई कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए उसको खारिज भी किया सकता है, जिसकी सूचना आपको जीएसटी डैश रजिस्टर्ड डैश 05 में दी जाएगी। इसकी सूचना आपके पास आ जाएगी। और फिर लास्ट में क्या होगा कि जब सब कुछ सही रहने पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको इसकी सूचना जीएसटी इसमें आपकी सूचना जीएसटी रजिस्टर्ड 06 अगर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया गया है तो इसकी सूचना जो है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लिया गया है और आपको इसकी सूचना जीएसटी 08 में दी जाती है। यही पूरी प्रक्रिया में 7 वर्किंग दिनों का समय लग जाता है। 7 डेज का जो ड्यूरेशन है कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको करने के लिए 7 दिन का समय जाता है। तो अभी क्या है कि ये जीएसटी, क्योंकि अभी नया टैक्स 2-3 साल ही हुए हैं उसको लगे हुए, शुरू में काफ़ी समस्या आई थी जीएसटी के बारे में लोगों को डील करने के लिए, किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आवश्यकता होगी। तो एक कहावत आती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है।
जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड आती है, किसी कार्य विशेष की, तो फिर बहुत से एक्सपर्ट्स लोग, क्योंकि उनको उसमें अपना भविष्य दिखता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजी रोटी का प्रबंध भी हो सकता है और अच्छी खासी लोगों की सेवा करके, लोगों का कार्य करके कुछ पैसा इसमें आसानी से कमाया जा सकता है। तो इस तरह से लोग इसमें जीएसटी के बारे में कार्य करते करते एक्सपर्ट हो जाते हैं और किसी लेमैन के लिए, कोई ऐसा व्यापारी है जिसको इसकी जानकारी नहीं है जीएसटी की ज़्यादा, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से उनके संपर्क में जाके कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे इसकी जानकारी मैंने आपको बता दी है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपका काम हल्का हो जाए इसके लिए मैं भी आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आप एक लेमैन के जरिए खुद एक्सपर्ट नहीं हैं तो इसमें प्रोफेशनल्स की मदद ली जा सकती है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर ऑन जीएसटी registration, what documents are required for the registration in GST.